नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों अधिगम के सभी सिद्धांत के बारे में, जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर समझने वाले हैं ताकि आपको लंबे समय तक ये सब चीज़ याद रह सके और आपको यहाँ से पूरा नंबर ले सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अधिगम के सिद्धांतों को। तो यहाँ पर आपको पहला जो देखने को मिल जाएगा दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, जिसमें दिखा है सबसे ऊपर, तो यहाँ पर लिखा है अधिगम के सिद्धांत करके। ठीक है, तो ये किनका है? तो थॉर्नडाइक के बारे में सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा उनका नाम। और देखो सब, मैं आपको क्या करता हूँ, ट्रिक से पहले समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद इनके थ्योरी के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग नीचे में ट्रिक देख सकते हैं, जहाँ पर दिया है दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है? दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। तो देखिएगा, प्रयास इनका क्या है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका जो सिद्धांत है ना, कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखिएगा थॉर्नडाइक दिखेगा, जो कि इनका नाम है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा किन पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दीपक और अनु, तो इससे हो जाएगा आपको दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, तो सब आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग ट्रिक याद रखते हैं तो यहाँ से आपको दो देख सकते हैं, दो अधिगम का जो सिद्धांत वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इन्होंने दिया, ये पता चल जाएगा, और किसके ऊपर प्रयोग किया था ये पता चल जाएगा। उसके साथ साथ ही आप लोग यहाँ पर और देख सकते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था और बंधवाद का भी सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इतना देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को कभी एसआर थ्योरी के नाम से भी दिया जा सकता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग देख चुके, ट्रिक भी देख चुके, अधिगम के एक सिद्धांत के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर चुके। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, दूसरा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा जो दूसरे नंबर पर है वो कौन है? तो पावलॉजी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आप लोग पूरा नाम यहाँ से पढ़ लीजिएगा जो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ट्रिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं, शास्त्री के कुत्ते ने पाँव में काट लिया। ठीक है, क्या बोला है? शास्त्री के कुत्ते ने पाँव में काट लिया। तो ये पाँव से आपका क्या हो जाएगा? पावला हो जाएगा यहाँ पर, जिनका नाम है। और यह जो शास्त्रीय आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले में इसका हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर पहले में दिख जाएगा, क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब इसको छोड़कर और कौन कौन से सिद्धांत उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत है। ठीक है, वहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और, थोड़ा सा चेंज है, देखिएगा। अब उसके बाद यहीं पर देख लीजिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है और संबंध अनुक्रिया सिद्धांत। यहाँ पर आपको अलग अलग सिद्धांत देखने को मिल जाएंगे। तो इस सिद्धांतों को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि इनके द्वारा यह दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप लोग देख सकते हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में है। यहाँ पर देखिएगा जो फोटो आप उनका देख सकते हैं। ट्रिक के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको ट्रिक देखने को मिल जाएगा, जिसमें ट्रिक में आपको दिया है समाज में अधिक बवंडर है। ठीक है, क्या है? समाज में अधिक बवंडर। तो समाज से हो जाएगा इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा? समाज से सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अधिक से आप लोग देख सकते हैं अनुकरण अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। और जो बवंडर है ना, उनसे इनका नाम हो जाएगा बंडूरा। ठीक है, तो सब लोग अब अच्छे से इनका नाम याद रखिएगा। तो ट्रिक है समाज में अधिक बवंडर फैला है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और जो सिद्धांत है, तो यहाँ पर सिद्धांत देखते हैं। तो सिद्धांत है अवलोकनात्मक सिद्धांत है। और उसके बाद देख सकते हैं अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट करके भी इसको रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा टॉलमैन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो, टॉलमैन ने चूहे का चिन्ह बनाया। ठीक है, इनका ट्रिक है, क्या है? तो टॉलमैन ने चूहे का चिन्ह बनाया। अब टॉलमैन से हो जाएगा इनका नाम जो है वह हो जाएगा, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। और चिन्ह यहाँ पर देख सकते हैं, तो चिन्ह क्या है? तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये क्या आपका मुख्य सिद्धांत है ना, जो उनके द्वारा दिया गया है। जो फ्रंट में आपको स्टार्टिंग में सबसे देखने को मिल रहा है ना, वह क्या है? इनके द्वारा दिया गया मुख्य सिद्धांत है। अब उसके बाद इन्होंने और सिद्धांत दिया, वो कौन सा है? स्थान अधिगम सिद्धांत है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उद्दीपक उद्दीपक अधिगम सिद्धांत, अर्थात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एस लर्निंग थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये क्या है? एस लर्निंग थ्योरी। अगर इन्होंने दिया करके पूछा जाएगा तो याद रखिएगा एडवर्ड सी टॉलमैन के द्वारा यह दिया गया है। और अंतिम में देख सकते हैं अव्यक्त अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखने को आपको मिल जाएगा, जिसमें अधिगम के सिद्धांत में तो ये क्या है? स्किनर के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा उनकी स्किन में चूहे जैसी क्रिया करने लगी। ठीक है, क्या है? उनकी स्किन में चूहे जैसी क्रिया
करने लगी। तो देख सकते हैं एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो स्किन से हो जाएगा, स्किनर जो इनका नाम है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। और क्रिया से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो इनका फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट में जो दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ठीक है, किनके द्वारा दिया गया है, तो स्किनर के द्वारा यह दिया गया है। अब उसको छोड़ करके और कौन कौन से सिद्धांत है यहाँ पर देखिएगा, अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत है, ठीक है, क्या है, अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है, और यहाँ पर देखिएगा नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो जो मेन है उसको तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो बाकी और है ना नीचे में, उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक अगर आप लोग याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो यहाँ पर क्या है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला जो है एडविन रे गुथरी के बारे में है। तो यहाँ पर देखिएगा, गुथरी के समीप खरगोश आया, ठीक है, क्या है, गुथरी के समीप खरगोश आया। तो गुथरी से इनका नाम हो जाएगा, समीप से क्या हो जाएगा, तो समीप से इनका जो सिद्धांत है वह हो जाएगा, अर्थात अधिगम का समीपता सिद्धांत, ठीक है, क्या है, अधिगम का समीपता सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो गुथरी जी के द्वारा यह दिया गया है। और खरगोश पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी आपको जानवर के नाम वहाँ पर दिखेंगे ना, उनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इनका जो सिद्धांत है वह कौन सा है, अधिगम का समीपता सिद्धांत, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, एकल प्रयास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, और स्थापन अधिगम सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या है, क्लार्क एस हल के बारे में है। तो हल का बल, ठीक है, क्या ट्रिक है, हल का बल। तो बल से हो जाएगा आपका पुनर्बलन या फिर सबलीकरण सिद्धांत, इनके द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर हल से क्या हो जाएगा, इनका नाम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो इनके द्वारा दिया गया थ्योरी है वह है प्रणोद अंतर्नोद चालक का सिद्धांत। तो तीनों नाम इसको आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन सा नाम है, तो प्रणोद है, अंतर्नोद है, और चालक का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो क्लार्क एस हल के द्वारा यह दिया गया सिद्धांत है। अगर आपसे पूछता है प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो ये भी इनके द्वारा दिया गया है। और अंत में देख सकते हैं आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी किनके द्वारा दिया गया है, तो ये देख सकते हैं क्लार्क एस हल के द्वारा भी यह दिया गया सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस सबको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर अंतिम स्लाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इनका नाम देखते हैं, क्या है, कुल्ट लेविन है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे ट्रिक। तो ट्रिक में क्या दिया है, लेविन का क्षेत्र जीवन में तल रूपी आकृति लिए बैठा है, ठीक है, क्या है, लेविन का क्षेत्र जीवन में तल रूपी आकृति लिए बैठा है। मैं सबको अलग अलग कलर से कर दिया हूँ ताकि आपको यहाँ पर सब अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पर जितना आपको अलग अलग कलर में दिख रहा है ना, सब आपका थ्योरी के ऊपर है। तो सबसे पहले देखिएगा लेविन। तो लेविन कौन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुल्ट लेविन के बारे में बात किया गया है। क्षेत्र, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, क्षेत्र। तो क्षेत्र से हो जाएगा क्षेत्र सिद्धांत, अर्थात फील्ड थ्योरी इनके द्वारा दिया गया है। अब अगला देख सकते हैं यहाँ पर तल रूप सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तल रूपी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो तल रूपी लिखा है ना, यहाँ से हो जाएगा तल रूप सिद्धांत हो जाएगा, जो कि कुल्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। आकृति, ठीक है, आकृति से भी क्या हो जाएगा, आकृति आधारित सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो कुल्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। और अंत में आप लोग देख सकते हैं जीवन क्षेत्र का सिद्धांत। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो सामने में देखने को मिल जाएगा जीवन क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ये वाला ट्रिक अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर पूरा जितना भी ट्रिक आपको दिया हो सब क्या है, उनके सिद्धांत के बारे में है। तो जीवन का क्षेत्र क्या है, तो जीवन क्षेत्र का सिद्धांत इनका अंतिम थ्योरी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।